नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम लोक देवता का टॉपिक पढ़ रहे थे और कल हमने तेजा जी के बारे में जाना। उसके अलावा दोस्तों मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी आदि के बारे में जाना। दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो लोक देवता है देवनारायण। तो शुरू करते हैं दोस्तों देवनारायण जी। दोस्तों, ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। अब दोस्तों उसी प्रकार शुरू कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का आदि का नाम क्या। दोस्तों, इनका जन्म जो होता है वो 1300 ईस्वी में होता है। 1300 ईस्वी में। और दोस्तों स्थान है गोटा दड़ावत। गोटा दड़ावत स्थान पे इनका जन्म होता है। इनकी जो माता का नाम है वो मिलता है सेठू खटियाणी। और जो पिता है दोस्तों उनका नाम है सवाई भोज। सवाई भोज। दोस्तों, जो गोटा दड़ावत स्थान है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों। अब जो इनकी पत्नी है उनका नाम देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। पीपल दे। ये कौन है? इनकी पत्नी। और दोस्तों जो ये पीपल दे हैं वो धार, जो एमपी में पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी है। धार की राजकुमारी। ठीक है दोस्तों, ये इनसे संबंधित जो व्यक्ति विशेष हैं उनका वर्णन हुआ। और दोस्तों एक यहीं पे जान लीजिएगा, इनका जो बचपन का नाम रहता है वो रहता है उदय सिंह। क्या है दोस्तों? उदय सिंह। उदय सिंह। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने बताया ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जरों के आराध्य देव। दोस्तों जो इनके पिता है सवाई भोज, उनका जो मंदिर मिलता है वो मिलता है आसिंद में। आसिंद। और ये आसिंद कहाँ है दोस्तों? ये भी है भीलवाड़ा में। अब दोस्तों हम जो देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर मिलते हैं उनका वर्णन देखना है। तो दोस्तों इनका जो पहला मंदिर है वो मिलता है गोटा दड़ावत में। गोटा दड़ावत में। और दोस्तों इनका यहाँ पर क्या है? जन्म स्थान। तो यहाँ पर इनका पहला मंदिर है। उसके बाद में दोस्तों इनका एक मंदिर है देव डूंगरी। देव डूंगरी। और ये देव डूंगरी कहाँ पर है दोस्तों? मसूदा। मसूदा अजमेर में। इसके साथ में दोस्तों देखते हैं इनकी जहाँ पर जो इनकी समाधि है वो कहाँ पर है। तो देवमाली स्थान है दोस्तों अजमेर में। और देवमाली अजमेर में इनकी समाधि है। तो यहाँ पर क्या है? इनका समाधि स्थल। समाधि स्थल देवमाली में इनका समाधि स्थल है, जबकि जन्म स्थान कहाँ है? गोटा दड़ावत। इन इसके अलावा दोस्तों एक मंदिर मिलता है, वो मिलता है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया। अब दोस्तों जोधपुर से यहाँ कंफ्यूज मत होना। जोधपुरिया यहाँ जोधपुर में नहीं है, ये निवाई। निवाई कहाँ पड़ता है दोस्तों? टोंक में। वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। ये जोधपुर में नहीं है मंदिर, ये टोंक में है। अब इसके अलावा दोस्तों एक नगला जहाज है भरतपुर में, वहां पर भी इनका मंदिर मिलता है। दोस्तों इसके साथ में हम देखते हैं इनका एक घोड़ा। दोस्तों मैंने तीन चार सवार लोक देवताओं के सवारी की नाम बताया था, जिसमें लीला है रामदेव जी की, लीलन या श्रृंगारी मिलता है, वो मिलता है हमें तेजा जी की। जो इनका घोड़ा है वो है लीलाधर। देवनारायण जी को विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो ये भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु का अवतार। दोस्तों हमने पार्ट वन में ये देखा था कि जो लोक देवता है वो किस किस रूप में पूज्य हैं। तो हमने देवनारायण जी का वो बताया था। ये इनके मंदिर हैं। और मंदिरों में दोस्तों इनकी किसकी पूजा होती है? ये ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा। तो ये भी याद रखिएगा, ईंटों के रूप में कौन पूजित होते हैं? ये देवनारायण। अब दोस्तों इनकी चलते हैं पढ़ में। पढ़ के बारे में मैं बता चुका हूँ कि लोक देवताओं के जीवन में जो जो चला, जो जो उन्होंने कार्य किए, उनका एक कपड़े पे चित्रण किया जाता है और बाद में उनको बांचा जाता है। तो पढ़ का वाचन है। दोस्तों पहले इनकी पढ़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे लंबी जो पढ़ है वो किनकी है? देवनारायण जी की। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो पढ़ है वो सबसे पुरानी पढ़ है। सबसे पुरानी पढ़ ये भी किनकी है? देवनारायण जी। और दोस्तों सबसे छोटी पढ़ ये भी किनकी है? देवनारायण। सबसे छोटी होने का कारण क्या है दोस्तों? 1992 में इनके पढ़ पे
दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था, तो उसके कारण ये छोटी हुई। तो 1992 में पढ़ पर डाक टिकट। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इनकी पढ़ के बारे में। पहले दोस्तों इनका देखते हैं पढ़ में जो इनके कौन से बोपा जो बांसते हैं पढ़ को। इनके जो बोपा है वो है गुज्जर जाति के बोपा। तो गुज्जर जाति के बोपा इनकी पढ़ का वाचन करते हैं। प्लस दोस्तों जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। तो दोस्तों हमने रामदेव जी की पढ़ के बारे में जाना, वह रावण हत्ता। और दोस्तों पाबू जी में जाना हमने, वो भी रावण हत्ता। और यहाँ पे जो है वो वाद्य यंत्र है जंतर। तो यहाँ हुए हमारे देवनारायण जी कंप्लीट। अब दोस्तों अगले लोक देवता की ओर चलते हैं। अगले जो लोक देवता हैं उनका नाम है दोस्तों देव बाबा। देव बाबा के बारे में दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अब छोटे छोटे लोक देवता हैं दोस्तों, बड़े हमने पढ़ लिए हैं। देव बाबा दोस्तों इनको कहा जाता है ग्वालों के आराध्य देव। दोस्तों हमने गुजरों के आराध्य देव पढ़ा, और ये क्या है, गवालों के आराध्य देव। गवालों के आराध्य देव। और क्या पढ़ना है दोस्तों, इनका पहले मंदिर पढ़ते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर मिलता है वो मिलता है नगला जहाज में। और नगला जहाज कहाँ पर है दोस्तों, ये है भरतपुर में। भरतपुर में। अब दोस्तों इन्होंने क्या कार्य क्या किया और इनकी किस प्रकार उपमा दी जाती है। इनकी उपमा जो है वो है पशु चिकित्सक लोक देवता। तो एकमात्र पशु चिकित्सक लोक देवता कौन है, देव बाबा लोक देवता। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पशु चिकित्सक लोक देवता कौन है, देव बाबा। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये दोस्तों जीवन भर पशुओं का उपचार करते रहे और दोस्तों पशुओं की सेवा में अपना जीवन बिताया इन्होंने। अब दोस्तों देव बाबा के बारे में इतना सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम, जो अगले लोक देवता हैं वो है ईलोजी। ईलोजी दोस्तों, ईलोजी के बारे में है कि इनको कहा जाता है छेड़छाड़ के लोक देवता। ईलोजी, इनको क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता। दोस्तों हुआ क्या, पहले दोस्तों इनकी कहानी देखते हैं। ये दोस्तों इनकी एक प्रेमिका रहती है, और दोस्तों उस प्रेमिका के बारे में हम जानते हैं, जो होलिका रहती है वो इनकी प्रेमिका है। ये होलिका से विवाह करने के लिए जा रहे होते हैं, तब दोस्तों होलिका प्रहलाद को लेके बैठ जाती है दोस्तों जलने के लिए। और दोस्तों होलिका जल जाती है। और दोस्तों जब ये बारात लेके जा रहे होते हैं तो कुछ दूरी तक तो वो बारात बारात के रूप में चलती है, फिर बाद में वो बारात मातम में बदल जाती है। और जो इनकी सवारी निकाली जाती है वो बाड़मेर में, इनकी जो बारात निकाली जाती है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। बाड़मेर में सवारी। और दोस्तों एक स्थान और है जहाँ पर इनकी सवारी निकाली जाती है, वो है जालोर। तो जालोर में भी इनकी सवारी निकाली जाती है। अब दोस्तों ईलोजी क्या कार्य है ईलोजी का। ईलोजी दोस्तों क्या करते हैं, जो अविवाहित कन्याएं होती है उनको वर प्राप्ति, और विवाहितों को दोस्तों सुखद ग्रस्त जीवन की आशीर्वाद देते हैं। बस दोस्तों इतना सा पढ़ना ईलोजी के बारे में। अब दोस्तों अगले लोग जो लोक देवता हैं वो शुरू करते हैं। अगले लोक देवता है दोस्तों भूरिया बाबा। भूरिया बाबा दोस्तों, भूरिया बाबा के बारे में पढ़ना है कि ये मीणाओं के आराध्य देव है। दोस्तों हमने ग्वालों के आराध्य देव देखा था, और ये भूरिया बाबा है मीणाओं के आराध्य देव। दोस्तों मीणाओं के आराध्य देव में देखना है इनका मंदिर, और वो कहाँ पर है। तो इनका मंदिर देखते हैं पहले दोस्तों। ये मीणाओं के आराध्य देव है, मीणाओं के आराध्य देव। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वो है पाली में, नाना रेलवे स्टेशन में पड़ता है, उसके समीप। नाना रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर है, पाली में। इनका जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है गौतमेश्वर। गौतमेश्वर। ठीक है दोस्तों, इनका नाम क्या है, गौतमेश्वर। और दोस्तों ये जो नाना रेलवे स्टेशन है ये सूकड़ी नदी के किनारे है। सूकड़ी नदी। और दोस्तों सूकड़ी नदी को कहा जाता है मीणाओं की गंगा। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मीणा मीणा जो लोग होते हैं वो अपनी अस्थियां प्रवाहित कहाँ करने करते हैं दोस्तों, सूकड़ी नदी में। तो इसको कहा जाता है मीणाओं की गंगा। ये हुए हमारे भूरिया बाबा। अब दोस्तों हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अगले लोक देवता, वो है कल्लाजी राठौर। कल्लाजी राठौर, चार हाथों वाले लोक देवता। दोस्तों कल्लाजी राठौर को हमें पढ़ना होता है जो मेवाड़ का तीसरा शाखा है उसमें। और मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है 1568 में। दोस्तों हुआ क्या, मेवाड़ के इस समय शासक रहते हैं उदय सिंह, और उस पर आक्रमण करते हैं अकबर। दोस्तों अकबर पहले घेराव डाले हुए रहते हैं, और उदय सिंह जी को मेवाड़ी सरदार सलाह देते हैं कि वो पहाड़ों में चले जाएं, क्योंकि जब राजा नहीं रहेगा तो दोस्तों
राज्य का क्या मतलब रहेगा, इसलिए उदय सिंह जी को पहाड़ों में भेज देते हैं और उदय सिंह जी गोगुंदा चले जाते हैं और गोगुंदा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। अब दोस्तों जो उदय सिंह जी चले जाते हैं तब वो अपना जो किलेदार बना के जाते हैं वो जाते हैं जेमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को। और दोस्तों फत्ता सिसोदिया और फूल कंवर इनके नेतृत्व में केसरिया और जौहर होता है। और दोस्तों जो कल्लाजी राठौड़ हैं वो जेमल मेड़तिया को अपने कंधों पे बिठाकर दोस्तों युद्ध लड़ते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब घेराव डाले हुए रहता है अकबर तो युद्ध को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो दोस्तों युद्ध को क्षतिग्रस्त करते हैं सुबह और शाम को, जब मेवाड़ के सैनिक हैं वो उसको पुनः रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों जेमल मेड़तिया दीवार पे खड़े होके एक दिन रिपेयर करवा रहे होते हैं तो अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से एक गोली चलाता है और जेमल मेड़तिया को गोली लग जाती है और उनके जो पैर हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, जब वो गिरते हैं तब वो घायल अवस्था में होते हैं दोस्तों। उसी के अगले दिन वो केसरिया करने का नेतृत्व कर केसरिया करने का निश्चय करते हैं और दोस्तों कल्ला राठौड़ हैं वो उनको कंधे पे बिठाते हैं और फिर दोस्तों लड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि चार हाथों का कोई व्यक्ति लड़ रहा है। तो उसी से दोस्तों ये निकल के आता है कि ये चार हाथों वाले लोक देवता किस प्रकार है। अब दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है कि इनका मंदिर कहाँ है और दोस्तों इनके गुरु कौन है। तो इनके पहले देखते हैं गुरु। इनके जो गुरु हैं वो हैं भैरवनाथ। भैरवनाथ। और दोस्तों इनकी जो छतरी मिलती है, छतरी, ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों एक भैरव पोल है। भैरव पोल जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग है दोस्तों वहां पर एक भैरव पोल है और उसी पे दोस्तों इनकी छतरी है। तो एक बात याद रखिएगा इनके गुरु से दोस्तों कि इनके गुरु है भैरवनाथ और दोस्तों भैरव पोल पे इनकी क्या है, छतरी। इसके साथ में दोस्तों इनका मंदिर, इनका जो मंदिर है वो मिलता है रनेला। रनेला में पड़ता है दोस्तों। रनेला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में इनका क्या है दोस्तों, मंदिर। तो इनका जो मंदिर है वो है रनेला में। अब दोस्तों जो कल्ला राठौड़ हैं उनको कहा जाता है केहर कमदज। केहर कमदज एक उपमा ये हो गई दोस्तों। इसके अलावा एक उपमा इनकी चार हाथों वाले लोक देवता। और दोस्तों हमने देखा था, जब हमने पहला वीडियो देख बनाया था तब दोस्तों हमने देखा था कि ये नाग रूप में पूज्य है। नाग रूप में पूज्य। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे कल्ला राठौड़। ये दोस्तों ये स्टोरी याद रखना कि चार हाथों वाले लोक देवता किस प्रकार ये कहलाए। अब दोस्तों इनके बाद हम जो लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं वो है डूंगजी जवाहर जी, जिनको कहा जाता है रॉबिन हुड, राजस्थान के रॉबिन हुड। दोस्तों इनको भी लोक देवता का दर्जा दिया गया है। अब इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान के रॉबिन हुड। दोस्तों रॉबिन हुड कौन था, राजस्थान के रॉबिन हुड। रॉबिन हुड इंग्लैंड का था दोस्तों और वो सुप्रसिद्ध तीरंदाज था। और दोस्तों वो क्या करता था, अमीरों को लूट लेता था और गरीबों में वो चीजें बांट देता था। उसी प्रकार का काम डूंगजी और जवाहर जी करते थे दोस्तों। अंग्रेजों की छावनियों को लूटना इनका काम रहता था। इसके अलावा जो ज्यादा अमीर रहते थे, अंग्रेजों की मदद करते थे, उनको ये लूटते थे और वही धन गरीबों में बांट देते थे। इसलिए इनको कहा गया है राजस्थान का रॉबिन हुड। और इनके काम क्या है दोस्तों, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। 57 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा। और दोस्तों लूट कर क्या किया, उस धन को दोस्तों ये गरीबों में बांट देते थे। अब दोस्तों ये थे कहाँ के, ये दोस्तों सीकर में बठोट पाटुंदा यहाँ के जागीरदार थे। बठोट और पाटुदा ये कहाँ के हैं, सीकर के। और यहाँ के क्या थे, ये जागीरदार। ठीक है दोस्तों, जागीरदार। अब दोस्तों 1857 क्रांति में जब ये अंग्रेजों को परेशान कर रहे होते हैं तो बाद में दोस्तों होता क्या है, जो जोधपुर के महाराणा रहते हैं तख्त सिंह, वो दोस्तों महाराजा हैं, वो दोस्तों महाराणा नहीं, महाराजा तख्त सिंह इनको कैद कर लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो तख्त सिंह कैद कर लेते हैं इनको, तख्त सिंह द्वारा कैद। अंग्रेज इनको कैद करके तख्त सिंह को दे देते हैं और तख्त सिंह इनको मेहरानगढ़ में कैद कर देता है। मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ कहाँ का किला है दोस्तों, जोधपुर का। मेहरानगढ़ में कैद। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो डूंगजी जवाहर जी के बारे में हमने ये पढ़ा। अब दोस्तों इनके बाद में जो हमारे अगले जो लोक देवता हैं वो है केसरिया कंवर जी। बस दोस्तों इनके बारे में एक बात ध्यान रखना है कि ये गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं, गोगा जी के पुत्र। और दोस्तों जिस प्रकार गोगा जी सर्पदंश का इलाज करते थे, ये भी दोस्तों सर्पदंश का इलाज करते थे। अब इनके बाद में है जुंझार जी। जुंझार जी
और दोस्तों जो झुंझार जी है, इनका जो मंदिर मिलता है वो मिलता है इमलोह गांव में। इमलोह, इमलोह। और ये भी कहाँ दोस्तों, सीकर में। और दोस्तों जब हमने पढ़ा था तब इनका पढ़ा था स्तंभों के रूप में पूजा। स्तंभों के रूप में पूजा किनकी होती है? झुंझार जी के रूप में पूजित कौन होते हैं दोस्तों? झुंझार जी। अब दोस्तों एक हम पढ़ते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल जी। और क्षेत्रपाल जी कौन है दोस्तों? इन्हीं को क्या कहा जाता है? भूमिया जी। भूमिया जी। ये दोस्तों छोटे छोटे लोक देवता हैं, इनको भी पढ़ना जरूरी है। इनको कहा जाता है भूमि रक्षक लोक देवता। तो ये कौन है? भूमि रक्षक लोक देवता। इनको कहा जाता है भूमि रक्षक लोक देवता। तो भूमि रक्षक लोक देवता कौन से हैं? ये है भूमिया जी, या इन्हीं का नाम मिलता है क्षेत्रपाल। एक दोस्तों हमें पढ़ना होता है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा। और इनका जो मंदिर मिलता है वो मिलता है जोरडा। जोरडा नागौर में। जोरडा। जोरडा नागौर में इनका मंदिर है। और दोस्तों इनके बारे में क्या पढ़ना होता है? इनके बारे में पढ़ता होता है कि सांप की बाम्बी के रूप में पूजा। तो सर्प की बाम्बी के रूप में पूजा कौन से होते हैं? ये होते हैं हरिराम बाबा। इसके बाद में दोस्तों हमें दो और लोक देवता पढ़ने होते हैं, जिसमें फत्ता जी। एक फत्ता जी हैं। ये दोस्तों फत्ता जी वो नहीं है जो चित्तौड़ के साके में थे। इनका जो मंदिर मिलता है वो मिलता है सांतू गांव। ये सांतू गांव कहाँ है? ये है जालौर में। और दोस्तों एक हमें पढ़ना होता है बीगा जी। बीगा जी। और जो इनका मंदिर है वो है रींडी गांव। और रींडी गांव कहाँ है? बीकानेर में। रीडी। और ये कहाँ है? बीकानेर में। तो यहाँ होते हैं हमारे दोस्तों लोक देवता कंप्लीट। अब दोस्तों लोक देवता के बाद में हम लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।